हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सबने सुना होगा कि अगर किसी समस्या का हमेशा के लिए हल निकालना हो तो उसे उसकी जड़ तक जाकर समझना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है कि उस समस्या का जन्म कहाँ से हुआ। बिल्कुल ऐसा ही कुछ भाषा के साथ भी है। अगर हमें उसको अच्छी तरह समझना है तो उसकी भी जड़ तक जाने की जरूरत पड़ती है। तो आइए आज मैं आप सबको एक ऐसे ही रोमांचक सफर पर लेकर चलता हूँ। इस सफर में मैं आप सबको अंग्रेजी भाषा की एक मशहूर कहावत टू टर्न अ ब्लाइंड आई के बारे में कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे सुनकर आप सबके दिमाग में ये कहावत और इसका मतलब अच्छी तरह बैठ जाएगा और अपनी राइटिंग या रोजमर्रा की बोलचाल में इस कहावत का इस्तेमाल करके आप अपने साथ के लोगों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस अंग्रेजी कहावत टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या है और उसके बाद मैं आप सबको बताऊंगा कि इसका जन्म कहां से हुआ, ये आई कहां से। तो शुरू करते हैं। अंग्रेजी भाषा की इस कहावत टू टर्न अ ब्लाइंड आई को आपने अंग्रेजी अखबार या अंग्रेजी मूवीज या वेब सीरीज में देखा या सुना होगा। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसका मतलब पहले से पता हो, पर जिन प्यारे लोगों को इस कहावत टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब नहीं पता, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब है कि जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती उसे इग्नोर यानी नजरअंदाज करना, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई चीज जो बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने है उसे ना देखने का ड्रामा करना। चलिए इस कहावत का मतलब एक उदाहरण से समझते हैं। हम सब जब अपने घर से बाहर जाते हैं तो सड़क पर हमें काफी गड्ढे देखने को मिलते हैं। अब हम सबको पता है कि बारिश के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सबको परेशानी होती है और साथ ही कभी कभी इन गड्ढों की वजह से कुछ सीरियस एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। पर फिर भी वो सरकारी अफसर जिनका काम इन सड़कों की मरम्मत करवाना होता है इस बारे में कुछ नहीं करते। अगर वो कुछ करते भी हैं तो सिर्फ इन गड्ढों की समस्या को नजरअंदाज करना, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सड़कों पर गड्ढों की समस्या के प्रति दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर्स टर्न्स अ ब्लाइंड आई। उम्मीद करता हूं अब तक अंग्रेजी की इस कहावत का मतलब आप सबको पूरी तरह समझ आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आप सबको लेकर चलता हूं इस मशहूर कहावत के जन्म के पीछे की उस रोमांचक कहानी के बारे में जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे किया था। अंग्रेजी की इस कहावत का जन्म एक इंसान की जिंदगी में घटित एक सच्ची घटना से जुड़ा है। इस आदमी का नाम होरेटियो नेल्सन था और ये ब्रिटिश रॉयल नेवी में वाइस एडमिरल थे। तो हुआ कुछ ऐसे कि सन 1801 में कोपेनहेगन के युद्ध के दौरान, जो कि एक तरफ ब्रिटेन और दूसरी तरफ डेनमार्क की सेनाओं के बीच लड़ा जा रहा एक समुद्री युद्ध था, उस युद्ध में सर हाइड पार्कर जो ब्रिटिश नेवी के एडमिरल थे, वो अपने वाइस एडमिरल सर होरेटियो नेल्सन की सेना को एक सिग्नल भिजवाते हैं जिसमें वो युद्ध रोकने की कमांड देते हैं। अब यहाँ मैं आप सबको बता दूं कि उस समय दो बहुत दूर खड़े पानी के जहाजों के बीच मैसेज पहुंचाने के लिए एक सिग्नल फ्लैग नाम का सिस्टम हुआ करता था, जिसमें हर एक फ्लैग यानी झंडा कोई एक अल्फाबेट या शब्द दर्शाता था और ये सभी फ्लैग्स मिलकर एक मैसेज बनाते थे और वो मैसेज दूर खड़े पानी के जहाज द्वारा रिसीव कर लिया जाता था। तो जब वाइस एडमिरल होरेटियो नेल्सन, जो हमेशा से ही जंग में अपनी अग्रेसिव अप्रोच के लिए मशहूर थे, उनको उनकी सेना एडमिरल के जहाज से मिले सिग्नल के बारे में बताती है, तो वो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करते हैं। वो अपनी दूरबीन उठाते हैं और जानबूझकर उसे अपनी उसी एक आंख पर रखते हैं जिसमें वो कुछ साल पहले एक युद्ध के दौरान अंधे हो चुके थे, और दूरबीन अपनी अंधी आंख पर लगाए वो कहते हैं मुझे कोई सिग्नल नहीं दिख रहा, और अपनी सेना को दुश्मन के जहाज पर हमला जारी रखने का आदेश देते हैं। हालांकि अंत में ब्रिटिश नेवी अपने दुश्मनों को हराकर ये युद्ध जीत जाती है और वाइस एडमिरल होरेटियो नेल्सन को कमांडर इन चीफ की पोस्ट पर नियुक्त कर लिया जाता है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये कहानी सही में अच्छी लगी है
तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो मजबूरन मुझे कहना पड़ेगा कि कहानी वाले सर नेल्सन की तरह ही आप लोग मेरी एक रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरी एक रिक्वेस्ट के प्रति आप लोग यू पीपल आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए।